जी पेज नंबर 305 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 1 पेज नंबर 305। चलिए ईपीएस से स्टार्ट करेंगे। इस तरह कर लेते हैं, पहले 25-30 सेकंड आप लगा लें हर पॉइंट पे, फिर बाद में डिस्कस करते हैं। स्पेस वैसे अवेलेबल, अगर एक एक चेयर छोड़ के बैठ जाए ज़्यादा बेहतर है। आगे आ रहे हैं, खुले खुले बैठ जाओ, साथ वाले को ना कहें खुद आ जाए। मेरे अकेले अकेले बैठे आपकी साथ वाली चेयर पर अगर कोई ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। ले लें डिसीजन सर, ले लें प्लीज़। डिसीजन भाई को कह दें सर, बुक नहीं है सर, इधर से नज़र आ रहा है सर। चलें काइंडली स्टार्ट करेंगे प्लीज़। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज़ ठीक है। कुछ रिवाइज्ड है जी ईपीएस, या ईपीएस ही रहता है बस। चलिए 30 सेकंड कंप्लीट करें, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। ये बड़ा वालेकुम सलाम, वॉल्यूम 1 पेज नंबर 305। अच्छा बुक्स अगर नहीं है तो काइंडली ले आए यार, दो इस तरह क्या फायदा, बुक्स कहीं भी नहीं है, कोई नहीं, इस तरह फायदा नहीं कोई होगा। ले आए बुक, 5 मिनट लगे, दोनों वॉल्यूम्स बोल के लाए, बुक्स आप लेके आए करें। जिन्हें बुक्स नहीं काइंडली आ जाए ले आए, इस तरह क्या फायदा। वेट करो, मैं जल्दी से। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप पार्टिसिपेशन रखना रहा, ऑप्शन ABCD। मेरा क्वेश्चन किसी तरह भी आ सकता है। बैठ जाए, बैठ जाए, इधर ही बैठ जाए। अलग अलग बैठ जाए सर, वर्किंग करनी है। प्लीज पेज नंबर 305 सर, प्लीज बिस्मिल्लाह सर।
अल्लाह मालिक है सर। पेपर स्टार्ट हो गए। ये मूविंग ग्राउंड। ये अगर किसने कर लिया तो काइंडली सेकंड और थर्ड भी कर लो, मैं वेट कर रहा हूँ जरा, सर आ रहे हैं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गए। जी ऑप्शंस बताते रहना ऑनलाइन स्टूडेंट्स। जी नंबर 1 हो गया जी कंप्लीट। और जी ऑप्शन रिक्वायर्ड क्या था? तो बेसिक क्यों निकाली है? हमेशा पहले क्या निकलेगा तो फिर क्या आएगा? बेसिक निकाली, फिर मैंने क्या किया, इंक्रीमेंटल ईपीएस निकाल के चेक किया कि डाइल्यूटिव है भी या नहीं, इसके साथ देख के फिर फैसला हुआ। डाइल्यूटिव का डिसीजन किस तरह होता है? बेसिक से ही था ना यार। ये ठीक है जी 1.67। एनी कंफ्यूजन? अगर कोई लिख रहा है तो काइंडली अब जरा स्पीड अप करना जरा। मेरा ख्याल बुक पे कर लें, सात सात जगह बन जाएगी। इब्रा वो लेक्चर प्लान में जो है वो वाला देख। इवेंट प्लान में जो क्वेश्चन है वो देखो। जी ऑनलाइन सोर्स ठीक है, ऑप्शन है। जी अगर कोई लिख रहा है तो काइंडली बता दो। लिख लें यार प्लीज यार सर। आगे आ जाए सर जरा मेरे पास। जी सर नंबर 2 के लिए आपके पास 30 सेकेंड सर। रेडी हो जाए, बस स्पीड अप हो जाए।
जी सोच लिया जी। क्वेश्चन क्या पूछा? बेसिक ईपीएस 6 है लास्ट ईयर की। ड्यूरिंग द ईयर कौन सा ऐसा काम हुआ जिसकी वजह से पिछले साल की ईपीएस 6 से ज्यादा हो जाएगी? सही है। किस साल में आप हैं? 2002 में या एक में? दो में है क्या? पूछा क्या जा रहा है? 2002 में ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी वजह से पिछले साल की ईपीएस बढ़ जाएगी? पिछले साल की ईपीएस में कुछ चेंज आता है अगर करंट ईयर में कुछ हो जाए? करंट ईयर में फॉर वैल्यू चेंज आ जाए, फॉर नो वैल्यू चेंज? तो जरा ढूंढे जरा। ना करें ना, ऐसे ना करें। मोर देन की बात हो रही है। ईपीएस का फॉर्मूला क्या है? बेस में अगर शेयर्स बढ़ेंगे तो ईपीएस कम होगी। आपसे क्या पूछा? तो आपने क्या ढूंढना है? राइट शेयर्स में है। राइट शेयर से पिछले साल में कोई इफेक्ट जाता है? जा सकता है अगर लेस देन मार्केट वैल्यू पे राइट शेयर्स इशू हो रहे हो, लेकिन पिछले साल में जब इफेक्ट जाता है वैसे फॉर नो वैल्यू का जाता है। लेकिन फॉर नो वैल्यू का क्या इफेक्ट होता है? नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होते हैं, और नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज होने से ईपीएस डिक्रीज हो जाएगी। सेकंड, बोनस शेयर से भी क्या होगा? ये तो है ही फॉर नो वैल्यू। इसने पिछले साल जाके क्या करना? शेयर्स बढ़ाने, ईपीएस कम होगी। शेयर सप्लिट नहीं, शेयर सेपरेट भी फॉर नो वैल्यू है। शेयर सेपरेट भी फॉर नो वैल्यू है। पिछले साल में इफेक्ट जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होंगे, ईपीएस। हमने क्या ढूंढना? अब शेयर कंसोलिडेशन क्या होता है? इससे नहीं, फॉर वैल्यू है, फॉर नो वैल्यू है। लेकिन इससे नंबर ऑफ शेयर्स कम होने से क्या होता है? तो है सारे शायद फॉर नो वैल्यू सवाए राइट शेयर्स के। राइट शेयर्स में भी फॉर नो वैल्यू आइटम है, लेकिन पहले तीन में फॉर नो वैल्यू की वजह से नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होने से ईपीएस कम हो जाएगी। हमने क्या ढूंढना था? ऑप्शन क्या बनेगी सर? ठीक है सर जी। एनी कंफ्यूजन? डी। चले 3 करें। ये मुबीन जरा देखना, ये पेन नहीं सही चल रहा है, और देख लो। जी नंबर 3 के लिए प्लीज 30 सेकेंड्स। कभी चल पड़ता है, कभी लोग ये दूसरा को देख लो। जी सर सोच ली। क्वेश्चन बता दें जी क्या इन्वॉल्व है प्लीज। बेसिक ईपीएस सही कैलकुलेट हो गई है। आपने ये बताना है कि कौन सी नीचे एडिशनल चीजें हैं जिन्होंने डायल्यूटेड ईपीएस में कंसिडर होना है। पॉइंट 1 ने कंसिडर होना है कि राइट शेयर्स ऑलरेडी कंसिडर हो गए होंगे। किस चीज में? तो कौन सी ऑप्शन बनती है जी? ऑप्शन 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 सी ठीक है। पॉइंट 2 में है क्या वैसे? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, शेयर ऑप्शंस हैं, और नंबर 4 में शेयर्स इशू हो चुके हैं। तो जो फ्यूचर में पोटेंशियल शेयर्स होते हैं वो डाइल्यूटेड ईपीएस की वर्किंग में आते हैं। कभी ये बात पहले आपने सुनी है? कि नंबर 5 करें। अब छोटी छोटी वर्किंग्स आ रही हैं, कैलकुलेटर्स पकड़ें।
1 मिनट आपके पास है। जी, ऑप्शन सी है। ये ठीक है जी, ऑप्शन सी। जो लोग 5 कर लें 6 भी कंप्लीट करना, फिर एक बार डिस्कस करते हैं, बल्कि 7 तक आ जाए, 5 6 7, ये फिर बाद में डिस्कस कर लेते हैं। 5 6 7 तक कंप्लीट करें।
ले अपने मेरे पास सकता है। ले कोई मसला नहीं, उसका मालूम। मैं भी चलूँ साथ? ले प्लीज। बिस्मिल्लाह। वेट कर रहे हैं हम, जल्दी आए। जी 5 हो गया जी। ऑप्शन 5 ऑप्शन कर रहे हैं अभी जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स नहीं हो रहा। 5 आंसर बता देना। 5 अल्फा या बीटा? अल्फा ही है मेरा ख्याल है, या राउंड ऑफ हो गया। सही राउंड ऑफ करके अल्फा ही बनता है शायद। 6 करें? करते रहे, जब मैं पूछूंगा फिर बताइए। 7 तक पहुंचना, करते रहे। ज्यादा टाइम लगा रहे हैं वैसे। 6 का ऑप्शन। 7 कर लें, 1 मिनट लगा लें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज।
जी सर 7 हो गया है। ऑप्शन ऑप्शन ए ठीक है जी। चलिए 8 मैंने खुद करवाना है, आप 9 और 10, लेकिन थोड़ा स्पीड पकड़ें ताकि मैक्सिमम काम खत्म हो जाए। 8 मैं खुद कराता हूँ अभी थोड़ी देर, आप पहले 9 और 10 कंप्लीट करें। तो इशू अगर है तो प्लीज 7 तक। नाइन कर रहे हैं आप। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर। ये अगर 9 हो जाए तो बता दो। ये ऑप्शन ठीक है। देखो मैं रैंकिंग वगैरह नहीं कर रहा इसमें, डायल्यूटेड निकाल, एक ही क्या है, एक ही पोटेंशियल अगर ऑर्डिनरी शेयर है तो उसी की रैंकिंग 1 है और उसी की बेस पे।
वर्किंग हो रही है, ये टर्न कर रहा है। जी नंबर 10, ऑप्शन ऑप्शन सी। एनी कंफ्यूजन? ऑप्शन सी है शायद। वॉल्यूम 2 जरा निकालना, और जरा कुछ आगे थ्योरेटिकल आ रहे हैं, जरा मेरे ख्याल कुछ रिवाइज करने पेजेस, पेज 143 निकालना। पेज 143 और 144 वॉल्यूम 2 में। दो मिनट जरा रिवाइज करना ये पेजेस। 143 145 4 सर 143 सर। सर पेज 143 एंड 144। ये जरा देख लेना हेडिंग्स कौन सी हैं।
नहीं नहीं पढ़े आप लोग? मत हंसे, सब क्या हो गया? मोबाइल तो नहीं था? एक मिनट और है। चलें आ जाएंगे वापस पेज नंबर 306। ये नंबर 11 आपके पास 20 सेकेंड है। कंसंट्रेशन, जल्दबाजी में गलती हो सकती है। जी हो गया डिसीजन? जी सर, ऑप्शन डाइल्यूशन के एंगल से आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है या गलत है। रिडक्शन इन ईपीएस इज एन एग्जांपल ऑफ डाइल्यूशन। अर्निंग पर शेयर का कम होना डाइल्यूशन की एग्जांपल है।
लॉस पर शेयर का कम होना, लॉस के एंगल से डाइल्यूशन क्या है, लॉस बढ़ना या कम होना, तो ठीक है जी ऑप्शन सी। स्टेटमेंट वन रॉन्ग है, सॉरी स्टेटमेंट वन ट्रू है और स्टेटमेंट टू इज रॉन्ग, ठीक है। ऑप्शन है नंबर 12, 30 सेकेंड्स। कोई नहीं कैलकुलेटर ही है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज। अभी पढ़ा सर, कौन से डोज डिस्क्लोजर है, तो शेयर्स का है और फिर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स के साथ साथ अर्निंग्स। ऑप्शन सी एंड डी 13। आंसर तभी बताइएगा मैं पूछूंगा, अपना अपना डिसीजन ले लो, बल्कि 13 एंड 14 दोनों कर लो। जी नंबर 13, अर्निंग पर शेयर अमाउंट शुड नॉट बी प्रेजेंटेड इफ दे आर नेगेटिव। लॉस पर शेयर भी दिखाना है, तो पहली स्टेटमेंट गलत है या सही है, क्यों गलत है, शुड नॉट बी प्रेजेंटेड लिखा हुआ। बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस आर इक्वल, ड्यूअल प्रेजेंटेशन एक लाइन में हो सकती है। बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस इक्वल कब होगी, जब पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर नहीं होगा, तो जब पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर नहीं होगा फिर तो डाइल्यूटेड जीरो नहीं होगी, डाइल्यूटेड जीरो नहीं होगी, फिर बेसिक ही डाइल्यूटेड होगी, बेसिक और डाइल्यूटेड बराबर हो जाएगी और फिर बेसिक एंड डाइल्यूटेड एक ही लाइन में प्रेजेंट किया जा सकता है। 14। इजी है जी। 14, बोनस शेयर्स को टाइम वेट करते हैं और फुल मार्केट प्राइस पर शेयर्स है। ऑप्शन पॉइंट वन गलत है और पॉइंट नंबर टू सही है, ऑप्शन बी ठीक है। चले 15 सेकेंड्स फॉर नंबर 15, थोड़ी सी सैंपल जल्दी से बताऊँ। जी ऑनलाइन स्टूडेंट चल रहे हैं 14 तक आगे।
जी सर, इसकी वर्किंग करवाएं जरा। 42 लाख। आगे बोलें। -4 लाख। -5 लाख। 5 लाख क्यों नहीं? वो पहले ही लेस हो गया, और 4 लाख क्यों नहीं? वो लेस करने से पहले नहीं, सारे डिविडेंड्स के बाद, लेकिन ऑर्डिनरी से पहले। तो ये 5 लाख क्यों नहीं माइनस कर रहे? रिडीमेबल है तो ऑलरेडी लेस हो गया होगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स बताएं। तो मिलियन या 10 मिलियन? 12 मिलियन हो गया टोटल। नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स इशूड की बहस है या ऑथराइज की है? ऑथराइज क्या होता है? जो टोटल इशू किए जा सकते हैं, तो उनकी कोई एंट्री वाली बहस नहीं है। जो शेयर इशू है उनकी बेस पे वर्किंग है। लेकिन 2 मिलियन रुपीज है, 10 रुपए का एक शेयर है, 2 लाख होगा। गलती तो नहीं होगी? हो गई है जी। ऑप्शन ए ठीक है जी। 16 मेरे लिए, 17 कर, 17 स्पीड अप। जी सर, ऑप्शन डेल्टा ठीक है। 1.88। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या बिफोर टैक्स? बना लेंगे, 18 करें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, 18 आंसर, 18 का आंसर। जी हो गया 18। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स is 6 मिलियन एंड ये रिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड था। ये हो रही वर्किंग। ये रिडीमेबल माइनस होना है और डिवाइड बाय 5 मिलियन शेयर्स ही दिए हैं अभी। ऑप्शन ए ठीक है। चलिए 19 करें, स्पीड अप। वेटेड एवरी नंबर ऑफ शेयर्स, वर्किंग होनी है।
जी एक मिनट। जी डी ठीक है, 19D लास्ट करें। एक जस्ट मिनट, 19 तक हो गया जी, 20th करें, जस्ट मिनट जस्ट। जी 20th सोच लिया, ए क्यों नहीं, सी डी क्यों नहीं, वो लेस होना भी नहीं है, वो तो ऑर्डिनरी है, चाहे फाइनल है इंटरम है। ठीक है जी बी, चलें जरा जो मैंने दो छोड़े थे उस पर नंबर 8 पे आते हैं। एक नजर पड़े जरा इंडिविजुअली। जी पढ़ लिए, नहीं वर्किंग तो पूरी करवा दीजिएगा, जरा थोड़ी सोचनी पड़नी है। पूछ क्या रहा है जरा, फोर्थ लाइन पढ़ के बताएं। करंट ईयर में खड़े होकर किस साल की पूछ रहा है, करंट ईयर की पूछ रहा है पिछले साल की पूछ रहा है, कंपैरेटिव ईयर करंट ईयर में खड़े होकर। जी ब्रॉड डाउन शेयर्स बताएं, ब्रॉड डाउन शेयर्स बताएं, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, ऊपर जरा आए 143 पे जरा, नंबर एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, सिर्फ ये पता है कि 143 का मीनिंग क्या है। अगर पहले 3 थे तो एक और है, ठीक है। अब डेफिनेटली नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे वो हमें नहीं पता, लेकिन इस केस में ऐसे वर्किंग हो सकती है। और से जरा देखें, लेट्स अज्यूम ब्रॉड डाउन 3 है, एक्चुअली है या अज्यूम कर रहा हूँ, उस रेशो को देख के कर रहा हूँ, तो फिर 1 क्या है, नहीं एक और शेयर तो है, ये फॉर वैल्यू है या फॉर नो वैल्यू है, राइट शेयर है, कॉम्बिनेशन है, सेग्रीगेशन कर लेते हैं। एक क्या अज्यूम कर रहा हूँ मैं ना, एक राइट शेयर, 3 के बदले एक, और टोटल नहीं है, सिर्फ लेट्स अज्यूम अगर 3 शेयर से पहले तो एक राइट शेयर आता है, बाकी सारी स्टोरी वही है। आगे बताएं क्या करूं, मल्टीप्लाइड बाय 16 डिवाइडेड बाय 22, कैलकुलेटर पकड़ा, 0.73, इसका मतलब क्या आया, ये फॉर वैल्यू आ गया। बाकी क्या करूं, 1 माइनस 0.73, 0.27 क्या हो गया, फॉर नो वैल्यू, कंसंट्रेट अब फुल करना जरा, डेट बताएं। हाँ जी डेट भी नहीं है, टेंशन फ्री रहना, लेकिन फॉर वैल्यू लिखा मैंने, डेट नहीं है, या फॉर वैल्यू के लिए डेट चाहिए होती है आगे, लेकिन है नहीं। 3.73 यहाँ तक हो जाएगा, फॉर नो वैल्यू कितना है,
ये मैं इसका कौन सा कॉलम बना रहा हूँ? तो 0.27, इसका मतलब 4 हो गए। अब नेक्स्ट कॉलम बनाया मैंने, करंट ईयर वेट 3 का क्या करूं? एज इट इज आ गया। 0.73 का क्या करूं? इसने टाइम वेट होना है, टाइम है नहीं हमारे पास, तो हम नहीं, पूरा साल नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब वो तो अगर मजबूरन हो जाए, अगर आप दोबारा रिक्वायरमेंट पड़े फोर्थ लाइन, हमें ये करंट ईयर चाहिए नहीं। हाँ ठीक है, अगर चाहिए होता तो फिर हम कुछ अज्यूम करते, लेकिन हमें करंट ईयर चाहिए भी नहीं है। तो जब मैंने क्रॉस लगाया, इसका मीनिंग है हम कर नहीं सकेंगे, टाइम वेट होना चाहिए और कर नहीं सकेंगे। इसका मतलब ये क्रॉस दूसरा मीन्स टोटल भी सही नहीं है, और देर पर ये 0.27 भी ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन इसकी टेंशन नहीं लेनी है। हमने कौन सा साल करना है? प्रायर ईयर। प्रायर ईयर लिखता था प्रीवियस, प्रायर ईयर। प्रायर ईयर का स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। पिछले साल का क्या सोचा, एक मिनट ढूंढना जरा। नहीं, ईपीएस तो दी हुई है, लेकिन इस वक्त हमें शेयर्स चाहिए। ये 3 हमने क्या अज्यूम की है इस साल का शुरू? नहीं, 3 3 एक्चुअल में 3 क्या अज्यूम की है? ओपनिंग 3 मिलियन शेयर्स। क्या ये ओपनिंग? नहीं, वो तो आप रुपीस बता रहे हैं, सारी शेयर्स की वर्किंग करनी है पहले। क्या यही 3 पिछले साल का क्लोजिंग नंबर ऑफ शेयर्स होगा? और पिछले साल शेयर इश्यूएंस की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो देयरफॉर यही का मतलब, यही 3 क्या पिछले साल की ईपीएस की बेस होगी, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स होंगे। अब आगे चलें। फॉर वैल्यू ने पिछले साल में आना, अभी आना है सर, उसने तो आना ही नहीं। अब ये डैश का मतलब आना ही नहीं, इसका मतलब ये तो 3 ही है। अब 0.27 ने जाना पिछले साल, कैसे? 0.27 डिवाइडेड बाय 3.73 मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू 0.22 समथिंग करना। तो व्हाट इज 3.22? पिछले साल के सही शेयर्स हैं, पिछले साल के वेटेड एवरेज। अब ढूंढे पिछले साल की अर्निंग कितनी है। 4 क्या है और मैं क्या पूछ रहा हूँ? 4 क्या है सर? ईपीएस का मतलब अर्निंग पर शेयर। तो अगर 3 शेयर से पिछले साल और 4 अर्निंग पर शेयर है, तो 12 क्या होगा अर्निंग्स? तो अर्निंग्स में कुछ चेंज आ सकता है वैसे? पिछले साल की अर्निंग्स में कुछ चेंज इन वजूहात की वजह से आ सकता है। नहीं सर, ना करें सर, ना करें सर। अर्निंग में फॉर्नो वैल्यू का क्या मतलब आ गया? कोई एरर हो जाएगा, पॉलिसी चेंज हो जाए तो अर्निंग्स में भी चेंज आ जाता है, लेकिन वो बहस नहीं है। सिर्फ फॉर नो वैल्यू शेयर्स में चेंज आया था, वो हमने कर लिया। तो 12/3 पिछले साल हुआ होगा, इस साल 12/3.22 होके पिछले साल की स्टेटेड ईपीएस कितनी आ जाएगी? 3.73। तो ये जो 3 अज्यूम किया, ये एक नई चीज है। हमारे पास शेयर्स नहीं थे, तो 1 for 3 देख के 3 मैंने अज्यूम किया। ये लिख रहे वर्किंग करो। ये 12 का कैसे आएगा? 12 बता दो, ये कर लें जरा एक्सप्लेन। ये 42 लाख अर्निंग्स है और 2 लाख शेयर्स है। 20 लाख रुपया शेयर कैपिटल है, 10 रुपए का एक शेयर, 42 लाख डिवाइड बाय 2 लाख। ठीक है।
जी लिख लेंगे तो बताइए। जो लोग लिखे आप 16 खुद से करा रहे, एक 16 छोड़ा था मैं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर नोट कर लेंगे तो बताइए जी। 16 हो रहा जी अब। हाँ इसी तरह एक सेकंड, ये नंबर 8 पे नहीं कुछ लिखा आप? 8 कंप्लीट है सबका? जी 16 इसी तरह, बस उसमें ओपनिंग शेयर्स नहीं तो 1 for 3 है, बोनस शेयर्स है लेकिन 314। 8.53 अर्निंग्स बनेंगी 25.5। 25.5 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 6 पॉइंट। तो ये तो सिर्फ फॉर नो वैल्यू था यार, ऑप्शन सी। ठीक है जी प्लीज। तो लिख रहा तो काइंडली बता दो। एनी कंफ्यूजन जी? चले कैश फ्लो को देंगे थोड़ा टाइम। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 308। कैश फ्लो रिवाइज्ड है सर, कैश फ्लो रिवाइज्ड है सर। कैश का स्पेलिंग सुना है? चलिए शुक्र है, यहाँ तक तो ठीक है। चलिए इसमें मिस्टेक्स होनी नहीं चाहिए। शुरू करें नंबर 7, नंबरिंग थोड़ी सी आगे पीछे हुई हुई। नंबर 7 खामोशी, 30 सेकंड्स। जी ऑनलाइन स्टूडेंट स्टडी। ये जो इस तरह के होते हैं ना, टू ऑफ द फॉलोइंग, वन ऑफ द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स, इसमें ज्यादा खतरा होता है कि आता हुआ भी जल्दबाजी में गलत हो सकता है। तो टेक योर डिसीजन। इनफ्लोज ढूंढने हैं आपको। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड दोनों जो जहाँ जरूरत पड़े ध्यान में रखते हैं। जी बोनस शेयर्स इनफ्लो है या आउटफ्लो है? बहस ही नहीं है सर। डिक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल।
कैश फ्लो में कैसे आती है फिगर? प्लीज सर, पॉजिटिव या नेगेटिव? इनफ्लोज पॉजिटिव होंगे या आउटफ्लोज? आती है पॉजिटिव फिगर। डिक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल का मतलब कैश फ्लोज, इन अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट हो रहे हैं जी। इंक्रीज इन इन्वेंट्री, आपने क्या ढूंढना? दो इनफ्लोज ढूंढना है, हुक्म करें। सिर्फ डेल्टा, ठीक है। एनी कंफ्यूजन? इन्वेंट्री क्यों नहीं ले रहे? वो नेगेटिव आएगी, इंक्रीज इन्वेंट्री पे नेगेटिव आएगी। और बोनस शेयर्स क्यों नहीं ले रहे? बोनस शेयर्स ने तो कैश फ्लो में आना ही नहीं है। बोनस शेयर्स की एंट्री बताएं। चलिए नेक्स्ट के लिए अब एक मिनट, एक वर्किंग होनी है। नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बिस्मिल्लाह करें। सर जी ना करें, बस कर दें यार, ये कोई वक्त है सर? इस वक्त भी हो सकती है। ये तो लग रहा है पेपर में साथ वाली चेयर पर ना बैठ जाए प्लीज। लिख के करनी चाहिए इस तरह की चीजें, जस्ट कैलकुलेटर पर सही नहीं है। ठीक है, शायद सारी हेडिंग्स वगैरह ना लिखें, लेकिन फिगर्स प्लस माइनस करते हैं। जस्ट मिनट, सर ध्यान दे, गुस्सा था खुदा नहीं की होगी। मेरा ख्याल एग्जामिनर को पेपर मुश्किल बनाने के बजाय साथ साथ बैठा देना चाहिए, बाकी घर जाकर कर लेंगे, दो चार बातें करना। प्लीज ऑप्शन अल्फा, ठीक है। चले इकट्ठे हैं जी, कुछ जरा आपस में जरा डिस्कस करने वाले नहीं जी। नंबर 9 हो गया सबका? जी ऑल स्टूडेंट्स अल्फा ओके। चलिए रिटर्न जरा मेरे साथ कर लो, एक बेस्ट एफर्ट करें जरा। 30 सेकंड्स लगा लें, पहले सोचें फिर मैं डिस्कस करता हूँ। इजी है बल्कि। एडवांटेज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, प्रॉफिटेबिलिटी बताती है, डेट इक्विटी रेशियो बताती है, नेट एसेट्स बताती है। नेट एसेट्स कौन बताता है? नेट एसेट्स कहते हैं किसे? नहीं इक्विटी मतलब वो ठीक है, नहीं नेट एसेट इक्विटी के बराबर होता है, लेकिन नेट एसेट्स इटसेल्फ क्या होता है? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। ये तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से पता चलता है। बीटा सर कैश फ्लोज ही बताती है ना। तो इस साल की कैश फ्लोज देख के फ्यूचर की कैश फ्लोज का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक ये भी तरीका होता है ना कि कौन से ऑब्वियसली नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी बताती है, डेट इक्विटी रेशियो बताती है, नेट एसेट्स, ये याद आ गया वैसे। नेट एसेट इक्विटी के बराबर तो होते हैं, लेकिन नेट एसेट्स कैलकुलेट कैसे होते हैं? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, ये तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से पता चलता है। ठीक है जी। बी 11 एक वर्किंग है, याद आना चाहिए, ट्राई करें जरा।
जी सर, 6 मंथ्स एडवांस रेंट टू लैंडलॉर्ड, हमने बताना है कौन सी अमाउंट जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में शो होनी है। तो 6 मंथ एडवांस रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना, कौन सी है सर? ऑपरेटिंग है? नहीं, रेंट पेड। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हाईली लिक्विड कौन सी एक्टिविटी है? कोई एक्टिविटी नहीं है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा है। डिबेंचर्स इशूड नहीं है, डिबेंचर्स परचेज्ड है। डिबेंचर्स इशूड अगर होता है तो फिर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होनी चाहिए, लेकिन डिबेंचर्स परचेज्ड अगर है तो फिर ये एसेट आपका नॉन करंट एसेट है। लिखा हुआ है, लिखा भी हुआ है, 7 साल वाला एसेट है। तो ये 50,000 कहाँ नजर आएगा? और नॉन करंट एसेट परचेज, ये ठीक है जी चार्ली। 50 + 40 5 17 करें। इसकी रिक्वायरमेंट जरा सही देख के फाइनल कीजिएगा, 1 मिनट लगा लें जरा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गए कि ये आपका हो गया था नंबर 11? ये फाइंड आउट करना क्या है, पूछ कर रहा है। नेट इंक्रीज इन कैश एंड बैंक बैलेंस का मीनिंग क्या है? नहीं मतलब कैश फ्लो के एंगल से इसका क्या मतलब, कौन सी फिगर मांग रहा है? नहीं सर, सीरियस सवाल है सर मेरा। नेट इंक्रीज इन कैश एंड बैंक बैलेंस मांग क्या रहा है? नेट कैश फ्लो मांग रहा है, नेट कैश फ्लो मांग, कैश फ्लो ऑपरेटिंग मांग रहा है, इन्वेस्टिंग मांग रहा है, फाइनेंसिंग मांग रहा है। नेट कैश फ्लो अगर पॉजिटिव फिगर है तो उसका मतलब क्या होगा? इंक्रीज। और नेट कैश फ्लो अगर नेगेटिव फिगर है वो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड नेट डिक्रीज। क्या आंसर आ रहा है? ठीक है बी। तो ये लिख रहे हैं नेट कैश फ्लो मांग रहा है, और नेट कैश फ्लो का मतलब इंक्रीज मींस पॉजिटिव मांग रहा है। पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आंसर आ रहा है? तो अगर नेगेटिव होता तो नेट डिक्रीज होता फिर। क्लियर है? नंबर 19 में से डिस्पोजल आ रही है, अल्लाह करें जरा बच्चे। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका हो गया फिर नंबर 18, नंबर 17 सॉरी। सही तरह से पढ़िएगा रिक्वायरमेंट।
जी सर, फंस गए। फंस गए सर। एसेट अकाउंट और डिस्पोजल अकाउंट बन सकता था। बाकी वैसे कैलकुलेटर पे भी वर्किंग हो सकती है, लेकिन वो सिर्फ डिस्पोजल की होगी। ये ठीक है वर्किंग? कितनी क्या आंसर है? क्या कर रहे हैं अभी? हम्म। नहीं समझ आया। आंसर बताएं सर। 1 लाख। नेट शो, नेट लिखा ना उसमें, नेट टू बी शोन एज आउटफ्लो। नेट टू बी शोन एज आउटफ्लो। 70,000 आउटफ्लो या इनफ्लो है? तो 70,000 आया कैसे? वो 30,000 कैश, 30,000 नहीं है? 30,000 कैश है या प्रॉफिट है? तो, तो 2 लाख रुपए कैश आउटफ्लो हुआ है एसेट खरीदने पे, बैलेंसिंग फिगर निकली है। और डिस्पोजल अकाउंट में से 70,000 कैश इनफ्लो आया है, तो नेट करके भी 2 लाख आउटफ्लो है, 70,000 इनफ्लो है, नेट ऑफ करके 1,30,000 नेट कैश आउटफ्लो है। ठीक है सर। डेप्रिसिएशन नहीं लिखी मैंने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। हाँ, WDV पे है इसलिए नहीं लिखी। शुक्र है दी नहीं हुई थी। क्या ये कॉस्ट का अपनी क्लोजिंग दी है? मैं एनी कंफ्यूजन सर? 20th करें सर? देख के डिस्पोजल अकाउंट बना रहे हैं, देख के तो बनाने यार। किसी का ठीक हुआ है वैसे? 20th करें सर? एक रिवर्स वर्किंग है, देखते हैं सोच सकते हैं या नहीं आप। जी ऑल एसेट्स प्लीज। ये हाँ ठीक है, लेकिन लिख के क्या करें? थोड़ा सा लिख लेना चाहिए। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस निकालना है। पता है कहाँ होता है? करने दे, करने दे। जी सर, तो सोच लेंगे। सबसे पहले हमें दिया हुआ है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कैश इनफ्लो, पॉजिटिव या नेगेटिव?
इनफ्लो है तो पॉजिटिव या नेगेटिव? आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नेगेटिव, इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, नेट कैश फ्लो पॉजिटिव, फिर इंटरेस्ट और टैक्स पेड दिया हुआ नेगेटिव फिगर्स। तो अब कैलकुलेटर पकड़ा, ये फिगर्स ठीक है जो मैंने जरा कोशिश की कैश फ्लो की तरतीब से लिखूँ। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस निकालना, 24,000 लिखे कैलकुलेटर में। अब रिवर्स से लेके जाना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाल सकते हैं कैसे? 145 ऐड हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अब वापस जाते हुए 145,000 लेस हो जाएगा, 160 ऐड हो जाएगा, और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की फिगर आ जाएगी 39,000। रिक्वायरमेंट देख के बताया मैं यही चाहिए, आंसर है तो सही 39,000। हमें क्या चाहिए? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस कहाँ आता है? इंटरेस्ट और टैक्स पेड से पहले आता है, और वापस ले जाए 39,000 को जी। वापस जाते हुए प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है? ठीक है प्लीज ये लिखने वर्किंग को। अगर इकट्ठे हुए ही हैं तो काइंडली अब जहन जरा थोड़ा सा खोलने की कोशिश करेंगे। एनी कंफ्यूजन प्लीज? सेल्स अगर ग्रॉस प्रॉफिट तक आना हो तो क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल लेस कर देंगे, वापस सेल की तरफ अगर जाना होगा क्या सर, क्या किस में क्या कर देंगे? ग्रॉस प्रॉफिट में कॉस्ट ऑफ सेल ऐड करके वापस चले जाएंगे। तो सिमिलरली एनी कंफ्यूजन? चले आगे चले 21 से ऑनवर्ड जरा मेरे साथ इसमें जरा प्रैक्टिकल है जरा। 21 जरा लगाए 15 सेकंड पहले। करना चाहिए, कर लें खामोशी से। The cash flow statement provides information that enables users to evaluate changes in liquidity। वर्ड याद आ जाएगा, क्या होता है लिक्विडिटी? कैश लिक्विडिटी रेशियोज वगैरह। बाकी सॉल्वेंसी रेशियोज कल याद कराऊंगा क्या होती है। सॉल्वेंसी वर्ड सुना कभी? इनसॉल्वेंट, सॉल्वेंट, रेशियोज में बात करते हैं। लिक्विडिटी ठीक है फिलहाल, ठीक है। चले 30th पे एक बेस्ट एफर्ट, 30 सेकंड्स। जल्दबाजी में ये गलत हो जाएंगे, जो हम महसूस हो एग्जाम में कि ये हो जाएगा उस पर अगर 5 10 15 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए तो अच्छा। खामोशी से अपना लोन रीपेमेंट से क्या होगा? कैश कम होगा, हमने ढूंढना है कैश बढ़ेगा किससे। आगे लिखा बैंक ने भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी है, जब तक कैश नहीं आएगा, बैंक से अगर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिली है, जब तक पैसे नहीं आएंगे तो कैश नहीं बढ़ेगा जी। डेटर पेइंग द अमाउंट आउट, तो सेल ऑफ स्टॉक ऑन क्रेडिट से भी तो बढ़ेगा, फिलहाल नहीं बढ़ेगा, वो तो जब पैसे आएंगे तब बढ़ेगा। ऑप्शन सी ठीक है। फुल कॉन्शियस जरा हो 31।
एक मिनट, तेरा आंसर तब बताएगा जब मैं कहूंगा। जो आंसर जल्दी बताएगा उसका मोबाइल स्टेक पे। नहीं मतलब सब सोच रहे ना, मोबाइल स्टेक पे मतलब वापस कर देंगे यार। ढूंढना क्या है आपने? एक प्रॉफिट में है कंपनी लेकिन कैश कम हो गया, कैश शॉर्टेज। अगर पेमेंट और क्रेडिटर्स डिले करेंगे तो उससे कैश शॉर्ट हो जाएगा। उससे तो कैश, क्यों क्यों? पैसे नहीं दे रहे तो कैश बढ़ाओ। पैसे नहीं दे रहे तो शॉर्टनिंग ऑफ द क्रेडिट पीरियड ग्रांटेड टू डेटर्स से कैश जल्दी आने से कैश बढ़ रहा होगा। हमने क्या ढूंढना? recent acquisition of machinery and increase in dividend proposed लिखा हुआ है। dividend proposed means dividend declared। जब पेमेंट होगी कैश तो तब कम होगा, तो डिक्लेयर्ड है। डिविडेंड प्रपोज मींस डिविडेंड डिक्लेयर्ड। वो तो जब पेमेंट करेंगे तब कैश कम होगा। सी ठीक है, सी ठीक है सर जी। नंबर 32। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स जीरो पार्टिसिपेशन एज ऑलवेज। लगता है आप रिकॉर्ड अपना खराब नहीं करना चाह रहे। जी थोड़ा सा टफ है, जरा एक बेस्ट एफर्ट करूंगा। जी सर को बताना चाहिए आंसर। अगर नहीं भी समझ आता तो गैस करें, देखना आपका गैस कैसा है। लेकिन साथ वाले को नहीं बताना, गैस हमेशा अपना अपना करना है। लेकिन डॉक्टर बन के गैस नहीं करना, थोड़ा सोच के। हमने ढूंढना है कि कौन सी कंपनी ऐसी है जो कैश फ्लो प्रॉब्लम्स में जा सकती है। लॉस मेकिंग कंपनी मेकिंग कंपोनेंट्स ऑफ वाइटल स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस टू द गवर्नमेंट। सारे पढ़ लेने चाहिए पहले। प्रॉफिटेबल न्यू रिटेलर अबाउट टू एम्बार्क का जरा मीनिंग लिखना है, या बता दें। अबाउट टू स्टार्ट कह लें या इनिशिएट कर लें, ये लिखा मीनिंग। अबाउट टू स्टार्ट एन एम्बिशियस एक्सपेंशन प्लान का मतलब बताएं। एम्बिशियस एक्सपेंशन प्लान बहुत बड़ा एक्सपेंशन का इरादा है। कंपनी विच हैज रिसेंटली सोल्ड पार्ट ऑफ इट्स ऑपरेशंस सो एज टू कंसंट्रेट ऑन इट्स कोर एरियाज। इससे तो पैसे बढ़ेंगे। रीजनेबली प्रॉफिटेबल लॉन्ग एस्टेब्लिश कंपनी विद नो एक्सपेंशन प्लान। बी ठीक है। क्यों बी में क्या मसला? एक्सपेंशन करेंगे कैश चला जाएगा, कैश कम होने का खर्चा बढ़ जाएगा। 34। जल्दबाजी में गलत हो सकता है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स जी, नेगेटिव कैश फ्लो ढूंढना है अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। तो नेगेटिव होने की वजह, ए में भी तो नेगेटिव ही होगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट फाइनेंसिंग, डिविडेंड पेमेंट फाइनेंसिंग में नेगेटिव होगा। सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन न्यू फिक्स्ड एसेट से भी तो नेगेटिव ही होगा, लेकिन इन्वेस्टिंग। लास्ट पहले द रीपेमेंट ऑफ लोन, लेकिन फाइनेंसिंग। तो सडन इंक्रीज इन क्रेडिट सेल से क्या होगा? नहीं, वो सडन इंक्रीज इन क्रेडिट सेल से डेटर्स बढ़ेंगे। डेटर्स बढ़ने से
डेटर डेबिट होके कैश क्रेडिट हो जाएगा। प्रॉफिट की तरफ तो आप जा रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट का तो नहीं मसला हमने कैश फ्लो के एंगल से देखना है। क्रेडिट सेल के बढ़ने से क्या होगा, डेटर्स बढ़ने से क्या होगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नेगेटिव फिगर आएगी। ठीक है, नहीं समझ आ रहा? एंट्री बोलने जरा क्रेडिट सेल। डेटर डेबिट होने का मतलब डेटर बढ़ रहे हैं, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, डेटर हम तो देख रहे हैं, डेटर बढ़ने से कैश फ्लो में नेगेटिव फिगर आती है। वैसे देखना तो वैसे भी शायद चले सर, होपफुली कुछ रीजनेबली रिवाइज हो गया है। लेकिन आज तो आपने जिस तरह से ये फिगर्स बताई हैं मुझे, ये मेरा रब भी जानता है कि कल से अब मैंने वो जो आपके साथ एक पेज शेयर किया था, कल का एजेंडा आइटम हमारा रेशोस का है। प्लीज ऐसे ही है सर, जरा देखिएगा पेज है किसी के पास, एक पेज शेयर हुआ था आपने, तो इस तरह करें जरा। डेफिनेटली अपने बाकी चीज़ों को टाइम देना वो आपकी मर्जी है, लेकिन जो आज कुछ बातें हुई हैं और जो कल होनी है उसके हवाले से दो तीन जरा क्वेश्चन रखने, कम से कम वो रिवाइज करके आइएगा, ताकि अगर इकट्ठे हो ही रहे हैं तो फिर इसका कोई फायदा तो होना। तो सबसे पहले जरा ईपीएस के एंगल से, एक तो मैंने 2 पेजेस आपको पढ़ने को कहे, ये मेरा नहीं ख्याल आपको दोबारा पढ़ने याद आए होंगे, तो एक दफ़ा दोबारा घर जाके 144 143 144 थे या देख के बताइए। और सेकंड एक क्वेश्चन कम से कम दोबारा जरा डिस्क्लोजर वाला रिवाइज करना। नहीं, जिसमें जरा डिस्क्लोजर बनाए थे, एलजीएम टाइप था शायद। मीन्स तो सर मतलब बाकी आप करना जो करें, लेकिन अब जो डिस्कशंस हो गई हैं, पेज 149, सेकेंडली कैश फ्लो के 2-3 थ्योरेटिकल पेजेस हैं, पेज 93 94, ये वॉल्यूम 2 में ही है, 95 तक, तो थोड़ा सा टाइम इसको देना चाहिए। फाइनली जो रेशोज हैं कल, तो रेशोज के फॉर्मूले तो होंगे ना जहन में, लेकिन 2 क्वेश्चंस रख लें। एक पेज 297 पे, एक 260 पे क्वेश्चन काफी अर्से से चल रहा है, वो फाइनल हो गया कि नहीं, जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, पेज 260 क्वेश्चन नंबर 3, ये कर ले फाइनल आप जरा, अगर कोई है इशू तो फिर कल डिस्कस कर लेते हैं। हैं नहीं, ये मतलब अब एक नजर फाइनली दोबारा देख लीजिएगा ना, और एक लियाकत है कैश फ्लो वाला, ये कुछ चीजें रख लें दोबारा, तो आप फाइनल करें एक 2 दिनों में। जी बताइए, आपके पास बुक है, उसी का पेज नंबर बता रहा हूँ। कल का एजेंडा आइटम सर क्या है सर, इंशाल्लाह रेशोस, लेकिन ये काइंडली जरा कुछ चीजें रिवाइज भी करना, तो कोशिश करें जरा 2 बजे एग्जैक्टली आ जाएं, ताकि मैक्सिमम 4 बजे तक फारिग हो जाया करें, और दोनों वॉल्यूम्स काइंडली जरा साथ रखें, इंक्लूडिंग कैलकुलेटर्स। अल्लाह हाफिज। जी 32 में वो कह रहा है कि कंपनी जिसका प्लान है कि एक्सपेंशन करनी है, मेजर एक्सपेंशन का प्लान है, तो इस मेजर इंस्पेक्शन के प्लान की वजह से फिर इस कंपनी में कैश की शॉर्टेज होने का खतरा है। ठीक है, जब कैश आउटफ्लोज होंगे। ठीक है अब्दुल्ला, जी ऑन लिसनर्स, आप लोगों ने नोट कर ली पेजेस?
जी रिकॉर्डिंग आपको ये अपलोड तो होना, ये थोड़ी देर तक अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। रिकॉर्डिंग अभी इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। इधर चेक कीजिएगा, आप दी सब बैठे हुए हैं, आप दी साहब।